हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी से आशा करते हैं अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विथ एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस पॉलिटी प्रैक्टिस सेट नंबर 9 संविधान के अनुच्छेद। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं हम बच्चों नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 22। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई अनुच्छेद 19 में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 21A, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 19(1), ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 25। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19(1). चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 17। बच्चों के शोषण से संबंधित है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों में, क्वेश्चनों को पढ़ लें, समझें, तभी आंसर दें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 24 में बच्चों के शोषण से संबंधित है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्याख्या किस अनुच्छेद में की गई? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्याख्या की गई है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 74, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 61, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 54। सर्वोच्च न्यायालय के नागरिकों की मौलिक अधिकार की रक्षा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद
32 करता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके बच्चों। क्वेश्चन 6 कहता है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 63, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 76, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 79, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 53। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 76 महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 82, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 83, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 85, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 81। 6 माह के अंतराल की गई अनिवार्यता का उल्लेख। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 85 की। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 95, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 365, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 85। लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है बच्चों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 85 के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 108, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 112, ऑप्शन डी कहता है बच्चों अनुच्छेद 106। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी भी यूपी पुलिस की बहुत अच्छी चल रही होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 108। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 105, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 108, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 110, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 85। लोकसभा एवं राज्यसभा के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी, अनुच्छेद 108। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रावधान करता है? ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 314,
ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 311, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 312, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 313। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 312। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 312, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 315, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 310, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 311। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 311। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आप लोग लगातार मेहनत करते रहें, तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 315, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 310, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 312, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 313। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 315। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 325, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 320, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 322, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 324। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 320। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 23। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 18। भारत रत्न, पद्म विभूषण अलंकरण प्रदान किए जाते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 18 के तहत। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्राप्त की गई? ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 38 व 39, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 231, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 29 व 30। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और शिक्षा की स्थापना को अधिकार किस आर्टिकल के तहत दी गई? अनुच्छेद 324,
बी है अनुच्छेद 38 व 39, ऑप्शन सी है 231, ऑप्शन डी है 29 व 30। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 29 व 30 के तहत। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा की प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 350 ए, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 351, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 349, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 35। इसका सही आंसर क्या होगा? कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, सोच समझ कर आंसर देना है। कुछ बच्चे जल्दबाजी में आंसर गलत दे देते हैं, इसलिए हमें क्वेश्चनों को पढ़ना है, समझना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 350 ए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, नीति निर्देशक सिद्धांतों की निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 41, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 51, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 48 का, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 43 का। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है बच्चों। संविधान के अनुच्छेद कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 33-46, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 34-48, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 36-51, ऑप्शन डी कहता है बच्चों अनुच्छेद 37 से 52 तक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। सोच समझ कर आंसर दें, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से 51 में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को लाइक ज़रूर करते जाएं, कमेंट भी करते जाएं, सब्सक्राइब भी करते जाएं। हमारे यूट्यूब चैनल पर यूपी पुलिस की काफ़ी अच्छी क्लासें चल रही हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ऑप्शन ए कहता है बच्चों अनुच्छेद 49, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 51, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 31, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 39। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 39। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 51,
ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 32। ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 37। कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए अनुच्छेद 40। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 51। ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 51A। ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 29B। ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 39C। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 का में क्या दिया गया है? 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई? ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 52A। ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 50A। ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 51A। ऑप्शन डी कहता है 49 अनुच्छेद ए। किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई? एक क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है यूपी पुलिस के। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सोच समझ कर ही आंसर दें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 51A। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 75। ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 76। ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 85। ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 61। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 63। ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 76। ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 52। ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 53। उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 63 के तहत। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 74। ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 75। ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 76। ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 73। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 75। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। जो भी बच्चे हमारे एकेडमिक हाइट्स विद HP सर पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें
ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे चैनल पर यूपी पुलिस की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस चल रही हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? ऑप्शंस ए कहता है अनुच्छेद 26, ऑप्शंस बी कहता है अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 75, ऑप्शंस डी कहता है अनुच्छेद 56। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में निर्धारित करता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? ऑप्शंस ए कहता है अनुच्छेद 326, ऑप्शंस बी कहता है अनुच्छेद 320, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 322, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 324। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 324। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है बच्चों। ऑप्शंस ए कहता है अनुच्छेद 331, ऑप्शंस बी कहता है अनुच्छेद 222, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 121, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 139। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए, अनुच्छेद 331। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शंस ए कहता है अनुच्छेद 339, ऑप्शंस बी कहता है अनुच्छेद 338 एवं 338 ए, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 337, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 334। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, अनुच्छेद 338 एवं 338 ए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए कहता है अनुच्छेद 346 एक, ऑप्शंस बी कहता है अनुच्छेद 348 एक, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 343 एक, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 345 एक। हिंदी को राष्ट्रीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस सी, अनुच्छेद 343 एक के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि
देवनागरी होगी? ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 352। ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 371। ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 324। ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 343। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 343। संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी, अनुच्छेद 343 में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करते जाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। यूपी पुलिस की काफ़ी अच्छी क्लासें हमारे चैनल पर हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते क्वेश्चन जो कि आपकी लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 343। ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 351। ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 330। ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 336। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 368। ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 352। ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 356। ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 360। इसका सही आंसर क्या होगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की गई। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 359। ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 360। ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 356। ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 365। संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 355। ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 352। ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 356। ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 360। क्वेश्चन नंबर 36 है,
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अनुच्छेद 360 के तहत आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? ऑप्शंस ए कहता है 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। ऑप्शंस बी कहता है 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। ऑप्शन सी कहता है 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां। ऑप्शन डी कहता है बच्चों 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां। काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ऑप्शंस ए कहता है 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां। ऑप्शंस बी कहता है 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। ऑप्शन सी कहता है 390 अनुच्छेद 5 अनुसूचियां। ऑप्शंस डी कहता है बच्चों 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? ऑप्शंस ए कहता है अनुच्छेद 3। ऑप्शंस बी कहता है अनुच्छेद 4। ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 1। ऑप्शंस डी कहता है अनुच्छेद 2। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 1। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? ऑप्शंस ए कहता है परिसंघ। ऑप्शंस बी कहता है महासंघ। ऑप्शन सी कहता है परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ। ऑप्शंस डी कहता है राज्यों का संघ। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है बच्चों, सभी बच्चे लास्ट तक जरूर बने रहें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राज्यों का संघ। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? ऑप्शंस ए कहता है अनुच्छेद 137। ऑप्शंस बी कहता है अनुच्छेद 143। ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 138।
ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 139। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 137 के तहत। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आपबंद होगी? ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 144, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 141, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 142, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 143। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 141। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 143, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 231, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 233, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 131। इसका सही आंसर क्या होगा? एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चनों को पढ़ें, समझें, तभी आंसर दें। जल्दबाजी में आंसर ना दें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 233 के तहत न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 245, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 246, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 247, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 248। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 248। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 252, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 253, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 254, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 251। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 252। संसद उन राज्यों के लिए अंतर्गत कानून बना सकती है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 226, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 249, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 115, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 116। एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों,
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और एग्ज़ाम क्लियर हो जाए आपका। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी, अनुच्छेद 249। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शंस ए कहता है अनुच्छेद 250, ऑप्शंस बी कहता है अनुच्छेद 252, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 253, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 249। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 253। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपलब्ध किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कहता है अल्पसंख्यक प्रबंधित शिक्षण संस्थानों को राज्य से प्राप्त होने वाली सहायता में भेदभाव से मुक्ति। ऑप्शन बी कहता है नागरिकों के लिए किसी भी वर्ग का अपनी विशेष भाषा या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार। ऑप्शन सी कहता है सिख समुदाय का कृपाण साथ रखने का तथा धारण करने का अधिकार। ऑप्शन डी कहता है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने पर उपबंध। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित में है? ऑप्शन ए कहता है संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। ऑप्शन बी कहता है वित्तीय आपात। ऑप्शन सी कहता है लोकसभा में अनुसूचित। ऑप्शन डी कहता है भारत संघ राज्यसभा। काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में कोई दिक्कत ना हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद में शक्ति है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। ऑप्शंस ए कहता है अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 370। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356।
चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51। जो भी बच्चे चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करते जाएं, कमेंट करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बच्चों, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। क्वेश्चन 51 कहता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई? ऑप्शंस ए कहता है 364, ऑप्शंस बी कहता है 368, ऑप्शन सी कहता है 370, ऑप्शंस डी कहता है 337। जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति, काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 370 के तहत। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52। राज्य विधानसभाओं में अगल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? ऑप्शंस ए कहता है अनुच्छेद 330, ऑप्शंस बी कहता है अनुच्छेद 331, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 332, ऑप्शन डी कहता है बच्चों अनुच्छेद 333। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 333 के तहत। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? ऑप्शंस ए कहता है अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शंस बी कहता है अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 1 से 5। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आप लोग लगातार मेहनत करते रहें, तभी आप एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके बच्चों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए अनुच्छेद 5 से 11 तक। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता का 5 से 11 अनुच्छेद। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? ऑप्शंस ए कहता है अनुच्छेद 14 से 32 तक द्वारा, ऑप्शंस बी कहता है अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 12 से 30 तक, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 15 से 35 तक। काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 35 तक। संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है 12 से 35 तक। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है?
तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 18। अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 55, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 57। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक ज़रूर करते जाएं, कमेंट करते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आप लोग लगातार मेहनत करते रहें, तभी आप एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57 के तहत। चलते हैं हम बच्चों। थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। वह दिन दूर नहीं बच्चों जब सफलता आपको मिलेगी। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके बच्चों। जय हिंद, जय भारत।